हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी मैथ जी। आज हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ये सब लिखते कैसे हैं, क्या होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन ये सब क्या होता है और कितने अंक बाद भारतीय प्रणाली में कामा और कितने डिजिट बाद इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाया जाता है, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, 1 सबसे पहले आता है 1 को इंटरनेशनल में 1 और इंडियन में इकाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल में इसको यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है, देखिए, 1 के आगे 1 शून्य लग गया, 10 के पावर 1, इसको क्या बोलते हैं 10 इंटरनेशनल में 10 और इंडियन में दहाई हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर आता है 1 के आगे 3 शून्य। ठीक है, 10 के पावर 2, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल में 100 और इंडियन में सैकड़ा। ठीक है, देखिए 100 को इंटरनेशनल में 100 और इंडियन प्रणाली में सैकड़ा। देखिए ना, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा। ठीक है, अब देखिए आता है हज़ार, 1000। देखिए 1 के आगे 3 शून्य लग जाएगा तो इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे उसको 1000 और इंडियन में क्या बोलेंगे 1000। अब देखिए, जो अपना इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें, जो इंडियन सिस्टम है उसमें 1000 के पहले तीन अंक बाद एक कामा लग जाता है और इंटरनेशनल में आपको यहाँ दिखाते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन इंटरनेशनल में भी 3 शून्य के बाद कामा और इंडियन में भी 3 शून्य के बाद कामा। पहला नियम तो ये हो गया। आगे देखिए आता है 10,000। अगर जब 4 शून्य हो जाए तो क्या बोलेंगे इंटरनेशनल में 10,000 और इंडियन में 10,000। फिर देखिए अब कामा कैसे लगेगा, देखिएगा ध्यान से। 10,000 ये हो गया और 10,000 ये हो गया और ये 10,000 हो गया। फिर देखिए आता है, फिर 10,000 के बाद आता है इंडियन में लाख। ठीक है, 5 शून्य अगर हो तो उसे क्या बोलते हैं लाख। ठीक है, तो लाख के लिए देखिए कैसे होता है, 5 शून्य होता है और देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 शून्य बाद कामा, फिर 2 शून्य बाद कामा, 3 शून्य बाद कामा, फिर 2 शून्य बाद कामा। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 शून्य बाद कामा और 3 शून्य बाद फिर कामा, तो अब कामा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं 100,000। 1 लाख को 100,000 बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है ना, आगे देखिए 6 शून्य हो, अगर 2 2 4 2 6 शून्य हो, 10 के घात 6, तो इंटरनेशनल सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं मिलियन और इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं 10 लाख। ठीक है, मिलियन कैसे हो जाएगा, तो मिलियन देखिए 2 3 4 5 6 शून्य और इधर 2 2 4 2 6 शून्य। ठीक है, अब देखिए पिछू से 3 अंक बाद कामा लगाते हैं, फिर 2 अंक बाद कामा लगाते हैं। इसमें देखिए इंटरनेशनल में 3 अंक बाद कामा और 3 अंक बाद फिर कामा। तो देखिए ये है इंटरनेशनल सिस्टम और ये है भारतीय प्रणाली, इंडियन सिस्टम। ठीक है,
आगे देखिए, मिलियन के बाद आता है 7 शून्य, वो 6 शून्य था ना, तो 7 शून्य, 7 शून्य को क्या बोलते हैं? 10 मिलियन, 10 करोड़। ठीक है, सॉरी करोड़, 10 मिलियन को भारतीय प्रणाली में करोड़। ठीक है, 10 लाख के बाद क्या आया? करोड़। ठीक है ना। तो अब देखिए कामा कैसे लगेगा। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम का लिख लेते हैं, 2 2 4 2 6 1 7। तो देखिए 3 के बाद कामा, फिर 3 के बाद कामा। और भारतीय सिस्टम में देखिए 2 2 4 2 6 1 7, पहले 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा। ठीक है, ये भारतीय प्रणाली है, पहले 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा। और इंटरनेशनल सिस्टम 3 के बाद कामा, 3 के बाद कामा, फिर 3 के बाद कामा, ऐसा चलता है। ठीक है, तो 7 शून्य पर क्या होता है? 10 मिलियन, 10 मिलियन को करोड़ बोलते हैं। ठीक है, अब आता है फिर अब देखिए आता है 10 शून्य, 7 शून्य के बाद 8 शून्य, 8 शून्य को क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। और भारतीय प्रणाली में क्या बोलेंगे? 10 करोड़। 8 शून्य कैसे लिखा जाएगा? देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 1 7 हुआ भी 1 8। ठीक है, तो 3 शून्य बाद कामा, 3 शून्य बाद फिर कामा, और अब नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा? 2 2 4 2 6 2 8, 3 शून्य बाद कामा, 2 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 3 शून्य बाद कामा, फिर 2 शून्य बाद कामा, फिर 2 शून्य बाद कामा। ठीक है, ये होता है अपना इंडियन सिस्टम। अब 10 करोड़ के बाद क्या आता है? तो 10 करोड़ के बाद अरब आता है, बिलियन, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं? बिलियन। देखिए एक के आगे कितने शून्य? 9 शून्य, 10 की घात 9 लिखते हैं। देखिए बिलियन में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 अंक बाद कामा, फिर 3 अंक बाद कामा, फिर 3 अंक बाद कामा। और इंडियन सिस्टम में क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद कामा। ठीक है, ये होता है अपना इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब 9 शून्य के बाद आता है 10 शून्य, एक के आगे 10 शून्य लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? 10 बिलियन, 10 अरब। ठीक है, 10 अरब बोलते हैं। अब देखिए इसमें कामा कैसे लगेगा? 10 बिलियन है तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 3 अंक बाद कामा, फिर 3 अंक बाद कामा, फिर 3 अंक बाद कामा। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, पहले 3 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद कामा, फिर 2 अंक बाद कामा, 10 अरब। अब अरब के बाद आता है खरब, 10 अरब के बाद आता है खरब। तो 11 शून्य, उसमें कितने शून्य होते हैं? 11। अब देखिए 11 शून्य है तो क्या बोलेंगे? 100 बिलियन। ठीक है, और इसमें क्या बोलेंगे? इंडियन में खरब, खरब बोलेंगे। अब कामा कैसे लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11, 11 शून्य। कामा कैसे लगेगा? 1, फिर यहाँ 3 अंक बाद,
फिर 3 अंक बाद, ठीक है। ये हो गया 100 बिलियन, ठीक है। खरब में कैसे कामा लगेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 9 1 10 1 11, 3 अंक बाद पहले कामा लगाओ, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। ये हो गया 1 खरब, ठीक है। अब 11 शून्य हो गया, तो 11 के बाद आता है 12, 12 यानी ट्रिलियन। इंग्लिश सिस्टम में क्या बोलते हैं उसको, ट्रिलियन, ठीक है। और हिंदी में 10 खरब। तो कामा कैसे लगेगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 शून्य हो गए ना। तो 3 अंक बाद शून्य, फिर 3 अंक बाद शून्य, फिर 3 अंक बाद शून्य, फिर 3 अंक बाद शून्य, ठीक है। और इसमें 10 खरब है, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले 3 अंक बाद शून्य, फिर 2 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 अंक बाद शून्य, 10 खरब, ठीक है। 10 खरब क्या बोलते हैं, 12 10 एक के आगे 12 शून्य लगा हो तो इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं, ट्रिलियन। और इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं, 10 खरब, ठीक है। अब देखिए 13 शून्य, एक के आगे 13 शून्य हो तो क्या बोलते हैं, 10 ट्रिलियन। और इंडियन सिस्टम में नील। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कामा कैसे लगाया जाएगा। इंडियन सिस्टम में पहले 3 अंक के बाद कामा, फिर 2 अंक के बाद कामा, फिर 2 अंक के बाद कामा, फिर 2 अंक के बाद कामा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 अंक के बाद कामा, फिर 3 अंक के बाद कामा, फिर 3 अंक के बाद कामा, फिर 3 अंक के बाद कामा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये नियम चलता है। तो देखिए एक के आगे 13 शून्य हो अगर, तो कितना होगा, 10 की घात 13, 13 को क्या बोलते हैं, 10 ट्रिलियन, या इंडियन सिस्टम में नील, ठीक है। आगे आता है अपना, आगे आता है 10 की घात 14, यानी 14, एक के आगे 14 शून्य लिखा हो तो ये आता है 100 ट्रिलियन, यानी 10 नील। अब इसके आगे भी होता है, ठीक है, नील 10 नील के बाद भी होता है पदम 10 पदम, ये सब होता है। और ट्रिलियन के बाद भी होता है जिलियन होता है। तो ये सब हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि इतना जानने के बाद आगे, इससे आगे का ऊपर पूछता नहीं है, ठीक है। इतना ही पूछता है, इतना आपको आवश्यकता थी, हमने बता दिया, इससे ऊपर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखिए मिलियन बिलियन ट्रिलियन, हमको आशा करते हैं हम कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन किसे कहते हैं। करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील क्या होता है, नील क्या होता है, ठीक है। इकाई दहाई आपको अब दहाने आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक बड़ी संख्या लेकर हम दहाते हैं तो देखिए पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या लिखी है, 10 खरब, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, ठीक है, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, ठीक है। ये ट्रिलियन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये होता है अपना दहाने का नियम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।